हेलो बच्चों। तो आज क्लास फोर्थ का मैथ का एक प्रैक्टिस पेपर लेके आए हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, बंद आकृति की सीमा की लंबाई उसकी क्या कहलाती है। तो पता है, जब हम उसकी कोई बंद आकृति होती है, ठीक है, ये बंद हो गई पूरी, तो इसकी जो भी ये पूरा लंबाई होती है उसको हम परिमाप बोलते हैं या परिधि बोलते हैं। ठीक है। 1000 का 1/2 भाग क्या होगा। तो 1000 का 1/2 कितना होगा। 2 से इसको कर दो भाग, 2 5 10, 2 0 500, हाफ हो गया 500। 8600 ग्राम कितना, उसमें देखो 8 तो किलोग्राम हो गया और 600 ग्राम हो गया। 1200 घंटे कितने बजे होंगे, 12 बजे होंगे। एक पुस्तक का मूल्य 22 रुपये है, तो 10 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा। तो जब भी हम 10 से गुणा करते हैं तो 1 0 10 के हम पीछे लगा देते हैं, 100 से करते हैं 2 लगा देते हैं, 1000 से करते हैं 3 लगा, तो जस्ट हमें 220 हो गया। 6985 से 100 कम क्या होगा। तो देखो 6985 है, इसमें से 100 कम कर दो, 5886 6885। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 4 अंकों की 1000। अब इसका पैटर्न देखो, 6 5 4 6 5 4 6, फिर इसमें हो गया 5 और फिर 4। ठीक है। अगला देखो 27 25 23, क्या पैटर्न है, -2 हो रहा है सब में। तो यहाँ पर -2 21, यहाँ पर 19 और यहाँ पर 17। यानी नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखो ये 5 है, तो ये भी 5, 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 कितने 5 हो गए 6। तो इसकी होगी 30 सेंटीमीटर। और इसकी कितनी हो जाएगी, ये 10 है, तो इसके सामने का 10 हो गया, इसके सामने का 6 हो गया, इसके सामने का 2 हो गया, ये भी 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 2 हो गया, और ये भी 2 हो गया। अब लगा लो आप, 6 2 8 2 10, 10 20, 2 24, 2 26 और 6 32 और 2 34, 2 36 और 10 46, 46 हो गया। 6 और 4 10 और 4 14, 14 दूनी 28, 28 और 10 38 और 10 48 हो गया। ठीक है, 48 हुआ है। एक स्किप 2 हमने छोड़ दिया था। कह रहा सही विकल्प का चयन कीजिए। 0.7 किलोमीटर कितना होता है। 0.7 का मतलब आपका 1 किलोमीटर कंप्लीट नहीं है, उसमें से कम है। तो 1 किलोमीटर में 1000 होते हैं, तो 0.7 में कितने होंगे, 700 मीटर। तो ये हो गया हमारा 700 मीटर। वीना को 4160 में 10 रुपये के कितने नोट मिलेंगे। तो जब हम 10 से गुणा करते हैं तो 1 0 लगाते हैं, और जब 10 से डिवाइड करते हैं तो 1 0 को कम कर देते हैं। तो आप 4160 का 1 0 हटा दीजिए, 416 नोट हो गया। ठीक है। यदि किसी कोड में एग्जामिनेशन को ये लिखा जाता है तो एनिमेशन का क्या क्या कोड होगा। तो देखो यहाँ पर ए को क्या लिख रहे हैं, ये है ना तीसरे नंबर पे 1 2 3 1। एन को क्या लिख रहे हैं, एन एन में है देखो 14, तो ये इसमें चल रहा है। आई आई पीछे से तीसरा है 1 2 3 9, ये 9 हो गया। एम एम देखो 1 2 3 4 चौथा है 1 2 3 4 13 13। तो देखो अब 4, ये देखो हमारे 4 मैच हो गए। अब देखो किसी और में ये 4 सेम आ रहे हैं, नहीं आ रहे ना, ये देखो नहीं आ रहे ना। इसका मतलब आपको उससे आगे सोल्व नहीं करना। अगर सेम बाकी और जो आंसर ऑप्शंस है वो अगर सेम नहीं है तो आपको बस यही ख़त्म करके उस पर टिक कर देना। अगर बाकी किसी में भी यहाँ तक सेम आ रहा है तो और आपको आगे देखना पड़ेगा। ठीक है, पूरा करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि उससे आपका टाइम सेव होगा। एक घर का किराया 6 महीने के लिए 2400 है, तो 1 महीने का किराया कितना होगा। तो देखो 6 महीने का 2400 है, तो 1 महीने का 6 से डिवाइड कर देंगे, तो 6 चौक 24, 2 0 लगा दी, 400 रुपये हो गया।
शाम 6:30 से 30 मिनट पहले क्या होगा, शाम 6 बजे से 30 मिनट पहले क्या होगा, तो 6 बजे से 30 मिनट कर देंगे तो 5:30 हो जाएगा, तो 5:30 अपराह्न। सुबह 5:30 से 7 बजे के बीच की अवधि की कितनी होगी, तो देखो 5:30 से 6 तक आधा घंटा हो गया, और 6 to 7 1 घंटा हो गया, तो कितना हो गया, 1 घंटा 30 मिनट। 1 घंटा 30 मिनट। कह रहा है निम्नलिखित में किस आकृति का परिमाप अधिक होगा। अब आप चेक कर लो परिमाप कितना है, 7, 1 8, 2 10, 5 15 और 3 18 है इसका। ठीक है, इसका देखो 6, 9 और 6 15 और 3 18। अब इधर सामने नहीं दे रखा, लेकिन सेम भुजा है तो सेम होगा, 3 मीटर होगा, तो कितना होगा, 9 और 6 15 और 3 18 3 20 21 मीटर। तो किसका ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा। कह रहा है रिक्त स्थानों में से 1 4 और 6 भरे जिससे हर ओर का जोड़ 12 आ जाए। कि इनमें क्या भरोगे कि हर साइड का आपका जोड़ जो है ना, इसको भी जोड़े तो भी 12 है, इनको जोड़े तो भी इनको जोड़े। तो देखो सबसे पहले जहाँ 2 दे रखे हैं आप उसको कंप्लीट करिए, क्योंकि इधर नहीं कर सकते आप, क्योंकि इससे आपको पता नहीं चलेगा। तो ये इसको करिए, 5 और 3 8। अब 12 में 12 के लिए कितना चाहिए हमें, 12 में से 8 घटा देंगे तो 4 चाहिए, तो यहाँ अगर 4 आ गया हमारा। अभी इन दोनों को कंप्लीट करिए, फिर ये हमारा कंप्लीट अपने आप हो जाएगा। 4 और 2 6 है ना, अब 12 में से 6 गए तो 6 हो गया। अब यहाँ भी हमें 12 चाहिए, तो 6 और 5 कितने हैं, 11। अब हमें कितना एक और चाहिए, 1 चाहिए, जिससे 12 हो जाए। अब सबका जोड़ करेंगे तो हमारा 12 आएगा। कह रहे वर्गों की गणना करके दी गई आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वर्ग जो है हमारा 1 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर के बराबर। तो अब आप इनके काउंट कर लीजिए कितने आ रहे हैं इसके अंदर, 1 2 3 4। ठीक है, 5 6 5 हो गए, इधर इधर कितने हो गए, 1 2 3 4, इधर 4 हो गए। दोनों को गुणा कर दीजिए, कितना होगा, 20 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह आप इस क्वेश्चन को खुद से सोल्व कर सकते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 गुणा 5 कितना हो गया, 5 गुणा 5 कितना हो गया, 25 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। बाकी जो ये 2 क्वेश्चन हैं अपने ये वाले, ये आप खुद से करिए, अपनी प्रैक्टिस करिए। अब अगला देखिए क्वेश्चन, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक राशन डीलर ने 27 लोगों को 945 किलो चावल बांटा, प्रत्येक व्यक्ति को कितना चावल मिला। तो इसको क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। तो 945 किलो चावल बांटा ना, डिवाइड कर दो 27 से। अब आप तो 2 ऑप्शन, या तो 27 से कर दो, या 27 की बजाय आप इसको थोड़ा छोटा कर लो, 9 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 9 तिया 27, 9 एकम 9, 0, 9 5 45। ठीक है, अब 3 से इसको डिवाइड कर दो, 3 तिया 9, कर लो आप, ऐसे करके भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, मैं तो सीधा कर रहा हूँ। 3 तिया 9, 1 बच गया 15, 3 5 15। तो एक आदमी को कितना किलो चावल मिलेगा, 35 किलो चावल मिलेगा। अगला देखो, प्रत्येक मिनी बस 35 छात्रों को ले जा सकती है, तो 175 छात्रों के लिए कितनी मिनी बसों की आवश्यकता होगी। तो देखो हमारी एक बस में आएंगे 35, तो 175 कितने हैं टोटल स्टूडेंट्स, और एक बस में आएंगे 35, तो कितनी बसें चाहिए, इनको आप डिवाइड कर लो। अब देखो इसको 5 से कर दो, 5 7 35, 5 3 15 और 5 5 25। अब 7 से कट जाएगा सीधा, 7 की टेबल में देखो 35 5 पे आता है ना, तो हमें 5 बसेज चाहिए टोटल 175 बच्चों के लिए। कह रहा 3 5 और 7 से 3 अंकों की सभी संभावित संख्याएं बनाइए। तो देखो 3 5 7, फिर 3 7 5, 3 से ये दोनों बन गई। अब 5 से स्टार्ट होती है, वो देखो 5 3 7 5 7 3, 7 से देखो 7 3 5 7 5 3। ठीक है, ये बन जाएंगी हमारी। ठीक है, तो ये ख़त्म हो गया। ऐसे ही आप प्रैक्टिस करिए इनको, और इस तरह के क्वेश्चन निकालिए, उनको सोल्व करिए, इससे आपको बढ़िया हेल्प मिलेगी। ठीक है, वीडियो लाइक करें, शेयर करें।
और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।